Hey guys, what's up? This is अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिसर वेदांतु। कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेनियों? वेलकम वंस अगेन टू एन अमेजिंग सेशन ऑफ क्लास 9 मोशन चैप्टर। और आज हम करने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन द मोस्ट इनोवेटिव वे। और इसी के साथ साथ हम सेशन के एंड में एनसीईआरटी के हर एक सवाल जो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से आते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी से आते हैं, वो भी करेंगे। और मैं आपको दूंगा दो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विच कैन कम इन योर एग्जामिनेशंस ऑफ फर्स्ट टर्म एज वेल एज फाइनल एग्जामिनेशन, ऑल्सो योर मिड टर्म्स। तो आज का सेशन बहुत खतरनाक है। आई होप यू गाइस आर रेडी। तो मुझे लगता है कि अभी ऑलरेडी आपको लाइक कर देना चाहिए और अपने स्कूल ग्रुप्स में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, सब जगह आपको ये वीडियो शेयर भी कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा, मेरा दावा है। अगर मेरा बात सही है तो भाई कमेंट से मुझे इस बारे में जरूर बताना। तो आज हम कवर करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। बस आगे बढ़ने से पहले मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि भाई साहब पिछले सेशन के होमवर्क में बहुत अमेजिंग बच्चों ने काफी अच्छे जवाब दिए थे। तो ये रहे टॉप 5 स्टूडेंट्स हु आंसर्ड फर्स्ट इन द कमेंट सेक्शन द आंसर टू द होमवर्क। These are our amazing homework rock stars. Thank you so much guys. You guys are superbly great. अब आगे बढ़ते हैं और फोड़ते हैं, समझते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एंड लेट्स डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यार देखो, बचपन में आप लोगों ने ना बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी खरगोश और हमारे कछुए की, है ना। तो उसमें जीता कौन है? सबको पता है इस बारे में। एवरीवन नोज दैट उसमें कछुआ जीत जाता है, बिकॉज वो एक मोरल स्टोरी है जहाँ पे आपको एक मोरल मिलता है वहाँ पे, है कि नहीं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि भाई कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही हम भी इस बार कछुए मतलब कछुए की तरह धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को, लेकिन दिमाग से, ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं। तो अगर उसी कहानी का अगर हम टॉपिक उठाएं एंड इफ वी आस्क आवरसेल्फ कि भाई उसमें तेज कौन था, तो सबको पता है कि भाई सबसे ज़्यादा तेज जो था वो था आपका खरगोश। रैबिट वॉज फास्टर देन योर कछुआ, the turtle. But my question to everyone is very very simple. मुझे ये बताओ कि रैबिट या तो खरगोश जो है वो कितना तेज था? How fast was it? I'm pretty sure you are coming to a point where you are not able to give the answer because nowhere in the story it was mentioned. But think about this. If I ask you, which is faster, an aeroplane or a rocket, a bus or a bike, a train or a car, which is faster? I'm pretty sure you know the answers to it कि आप कहोगे कि सर ट्रेन फास्टर है, आपका कार फास्टर है, आपका एरोप्लेन फास्टर है, रॉकेट फास्टर है। आप बता पाओगे क्लियरली कि भाई कौन सा चीज़ फास्टर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साहब कितना फास्ट है, तो आपका जवाब क्या होगा फिर? एंड दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू गोना आंसर राइट नाउ कि हाउ फास्ट है समथिंग इज, हाउ डू यू आंसर दैट? And the answer to that question is nothing else but something which you study in your lower grades from 6 to 8, that is called as speed, है ना। Speed is the definition what tells us कि how fast an object is as compared to some other object, ठीक है। अब ये स्पीड क्या होती है? सिंपल सी बात है यार। हमने पिछले क्लास में डिस्टेंस पढ़ा था, हमने पिछले क्लास में पता, आपको सबको पता है कि टाइम क्या होता है। तो when we start walking, if we cover a distance, correct, how much distance I covered and how much amount of time is what tells us what speed is, that's all. तो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें ज़्यादा हम वक्त नहीं डालेंगे क्योंकि हमें पता है कि भाई स्पीड क्या होती है, हमने लोअर ग्रेड से पढ़ा हुआ है। लेकिन हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी थी कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और वो इंपॉर्टेंस अभी हमने समझ ली। दैट इज नथिंग बट स्पीड हमें ये बताता है कि भाई कितना फास्ट है। क्योंकि अगर हमें रॉकेट का स्पीड पता है, सर मान लो रॉकेट का स्पीड है 300 मीटर्स पर सेकेंड, और मैंने बोल दिया भाई एयरप्लेन का स्पीड है 200 मीटर्स पर सेकेंड, तो आपको ये बात समझ में आओगी कि भाई वो तेज़ है। कितना तेज़ है? ऑलमोस्ट 2 टाइम्स तेज़ है आपके एरोप्लेन से, रॉकेट। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है, एंड हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड। बट पता है स्पीड में एक खामी है, एक प्रॉब्लम है स्पीड में। चलो मैं आपको ये बताता हूँ। मान लो, ठीक है, सबको दिख रहा हूँ ना मैं भाई, ठीक है। मान लो अभी मैं यहाँ से यहाँ वॉक कर रहा हूँ 5 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। सो आई एम वॉकिंग 1 2 3 4 5। मान लो मैंने 5 मीटर वर्क किया, मतलब 5 मिनट में चल लिया मैं, और मैंने वक्त लिया इसको करने के लिए 2 सेकंड का वक्त, ठीक है। सो आई हैव टेकन 2 seconds ऑफ टाइम टू कवर 5 meters. Cool. So what is my speed, people? Chat में spam करो जल्दी से. What is my speed? I have covered 5 meters, 1 2 3 4 5 in 2 seconds. So what is my speed? Of course, सबको पता है इसका जवाब। चैट में स्पैम हो गया होगा। 2.5 मीटर्स पर सेकंड सर। 5 meters divided by 2 is 2.5 meters per second। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ ताकि आपको दिखाऊँ। तो मैं इस तरफ नहीं, मैं इस तरफ चल रहा हूँ। 1 2 3 4 5।
Now again covered 5 meters in the same 2 seconds. So what is my speed now, people? On the chat, everyone. What is my speed now? I'm pretty sure सबका जवाब ये होगा कि सर सिंपल है, यहाँ पे भी उतना ही किया आपने 5 मीटर इन 2 सेकंड, तो जवाब भी 2.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले इस तरफ चला, उसके बाद मैं इस तरफ चला। तो if someone comes and asks you what is your speed, you're gonna tell everyone that sir my speed is 2.5 meters per second. But how would that other person know in which direction did you walk? In which direction was it 2.5 meter per second? Was it the first direction or was it the second direction? You get my problem, right? You get the understanding what I'm trying to say here. What I'm trying to say is with the speed, जरूरी नहीं है या तो बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलता कि आप कौन से डायरेक्शन मूव हो रहे हो। करेक्ट? आई एम प्रीटी श्योर आपने चैट में स्पैम करना स्टार्ट कर दिया होगा कि सर ये तो क्वांटिटी पता है हमें कौन सी है भाई। एग्जैक्टली राइट, एंड दैट क्वांटिटी इज नथिंग एल्स बट वेलोसिटी। करेक्ट? तो वेलोसिटी इज नथिंग बट आपकी स्पीड ही है वो, बट विद डायरेक्शन। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन करोगे आप तो वो वेलोसिटी बन जाती है। तो वेलोसिटी से क्या फर्क पड़ेगा सर? देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट होती है उसकी डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड की एसआई यूनिट होगी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस के साथ लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, वो क्या था भाई जल्दी बताओ? यस, इट वाज डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज नथिंग एल्स बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें पता चल जाए कि भाई मैं किस डायरेक्शन चल रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा डिस्टेंस विद डायरेक्शन है ना। सो डिस्प्लेसमेंट टेल्स मी डिस्टेंस विद डायरेक्शन। तो मैं कोई भी डायरेक्शन में जाऊँ मुझे डिस्प्लेसमेंट बता देगा कि भाई आपका डायरेक्शन ये है। करेक्ट? तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ, दैट विल गिव मी अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ व्हाट माय स्पीड इज एंड व्हाट इज माय डायरेक्शन मूविंग ऑन। सो वेलोसिटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला है दैट इज नथिंग एल्स बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का भी आपको पता है यूनिट मीटर है और टाइम सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट सेम होता है। ठीक है? तो ये छोटी सी बात होगी हमारी स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। सिंपल सी बात है, मैंने कभी एग्जांपल दे तो दिया था भाई साहब, ये देखो आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है? सिंपल से आप यहाँ पे खड़े हो, टेक अ वॉक 1 2 3 4 5। okay, so we have covered 5 meters now. So in this 5 meters I've taken 2 seconds to cover. So what is my speed? 2.5 meters per second. Correct? Great. Okay, now let's take a longer distance and try to understand bit more better कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। देखो ध्यान से, ठीक है? तो मैं मान लो हर सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा हूँ, तो 5 मीटर 5 सेकंड में। कितना अच्छा बच्चा हूँ मैं, देखो हर सेकंड में 1 मीटर, मतलब आई एम कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये कौन सा टाइप ऑफ मोशन हो सकता है भाई? हमें स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में अप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप सोच के बताओ कि कौन से टाइप का मोशन हो सकता है जहाँ पे मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहा हूँ, यानी कि हर सेकंड मेरे पैर जो है एक कदम मूव हो रहे हैं। विच इज दैट? ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई मेरा जो मोशन है वो एकदम यूनिफॉर्म है ना, पर सेकेंड 1 मीटर कवर्ड। सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि मेरी चलने का तरीका और जितना मैं वक्त ले रहा हूँ वो यूनिफॉर्म है। इसमें एक बात याद रखना, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होती है तो इसमें आप देखोगे कि मेरी स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। नहीं मानोगे? करके देखो, 1 मीटर एवरी सेकेंड। सो आफ्टर 1 मीटर व्हाट इज माई स्पीड? 1 मीटर 1 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 more meter in the next second. What's my speed? 1 meter 1 second, 1 meter per second. So every distance I covered, I'm covering equal distance in equal intervals of time. तो जब भाई मेरा डिस्टेंस और टाइम सेम है तो ऑफ कोर्स ये बात है मेरा स्पीड भी सेम ही होना चाहिए, है ना? सो इन द केस ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन माय स्पीड इज कांस्टेंट। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? क्या वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट होती है? क्यों नहीं? करके देखो, है ना? ऑफ कोर्स ये बात है, या 1 मीटर, क्योंकि when I'm going this way 1 meter 1 second, डिस्प्लेसमेंट ही 1 मीटर है। 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। So get the idea, isn't it? But what if I go 1 meter 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 मैंने स्क्वायर बना दिया, तब भी तो ऑफ कोर्स ही बात है मैं हर मीटर हर सेकंड में कवर कर रहा हूँ, है ना? आई एम कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स।
मेरी बात समझ आ रही है आपको, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म मोशन में, अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है इन अ स्ट्रेट लाइन। Because in uniform motion in straight line is when you have distance equal to displacement, and that is when your speed should equal to be velocity. Otherwise नहीं होगा। Otherwise आप देखो, आप जब इसे स्क्वायर बनाओगे तब आपका स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि आप तब भी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कर रहे हो। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ना ही स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इनफैक्ट आपका स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, एंड हेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वो भी बदलेगा। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बहुत लोग बताते नहीं है, बहुत लोग इतना बोल देते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बोलना बहुत जरूरी होता है। हमारे जो हर दिन के काम दरिया होते हैं, जैसे आप रोड पे उतर जाओ, एक बाइक को जाते हुए देखोगे, है ना। अब जो हमारे छोकरे होते हैं जो स्पेशली वो कॉलेज वाले होते हैं, मतलब अभी 11th 12th में हो, या तो फिर थोड़ा सा वो जा चुके होते हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में, तो आपने देखा होगा, अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हो या तो कार में खड़े हो, है ना, तो वो आराम से आ रहे होते हैं, वो आराम से कांस्टेंट स्पीड से आ रहे होते हैं बाइक पे। अच्छा नज़ारा, ठीक है। फिर हम बस स्टॉप में देखते हैं कि कुछ लोग खड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर, वाह। तो अचानक से पता नहीं उनके हाथों को क्या हो जाता है, वो अचानक से ऐसे होने लग जाते हैं, एंड दे एक्सेलरेट, और फिर पता नहीं वो अपने आप को जॉन अब्राहम समझने लग जाते हैं, धूम वाले, दे एक्सेलरेट एंड गो। समझ रहे हो? दैट इज जस्ट एन एग्जांपल व्हाट हैपेंस इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में भाई हमारा जो गाड़ी चलाने का तरीका होता है वो कभी भी कांस्टेंट स्पीड में रहते हैं, हम चेंज करते रहते हैं। तो ये कौन सा टाइप ऑफ मोशन हुआ? हाँ, ये हुआ आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जहां पे ऑफ कोर्स ये बात है, यू आर नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। So when you cover unequal distances in equal intervals of time, that's when you call it as a non-uniform motion, which is basically 99% or 99.999% of things which we do in every day. Every type of motion is basically non-uniform motion. अब non-uniform motion में speed तो constant of course नहीं होगी, क्योंकि unequal distances in equal intervals of time, speed is not constant, neither is velocity. However, इसमें स्पीड निकाले कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना, अभी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखो अभी ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 5 मीटर वॉक कर ला मैं, 5 मीटर, 1 2 3 4 5 मीटर मैंने वॉक कर दिया। मान लो मैंने 10 मीटर वॉक कर लिया। कितना कर लिया मैंने कर लिया 10 मीटर का वॉक इन लेट्स जस्ट से, कितना आप बताओ, कितना? 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में 10 मीटर वॉक कर लिया, तो कितना हुआ मेरा स्पीड? बताओ चैट पे। I walked 10 meters in 2 seconds. Somebody sure you will tell me that my speed is 10 by 2 sir, 5 meter per second. Perfect. अब एक काम करता हूँ मैं, और 6 मीटर चलता हूँ। 6 मीटर, 1 2 3 4 5 6। I walked 6 more meters and taken 3 seconds imagine. तो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक मुझे आने में मैंने 6 मीटर में 3 सेकंड कवर किया। 3 सेकंड मैंने ले लिया। कितना हो गया मेरा स्पीड? आई एम प्रीटी श्योर आप बताओगे 6/3 2 होता है, तो 2 मीटर पर सेकंड मेरा हो गया यहाँ तक स्पीड। लेकिन अगर मैं टोटल जर्नी देखूँ, जब मैं टोटल जर्नी देखता हूँ, तो ए से सी आने में मैंने वहाँ पे मुझे 5 मीटर पर सेकंड मैंने स्पीड था, और मेरा यहाँ पे था 3 मीटर पर सेकंड। बट इसमें से मैं अपना स्पीड मानूँ क्या? टोटल जर्नी के लिए व्हाट शुड आई कंसिडर माई स्पीड एज? शुड आई कंसिडर माई स्पीड एज 5 मीटर पर सेकंड, और शुड आई कंसिडर माई स्पीड एज 2 मीटर पर सेकंड? व्हाट शुड आई कंसिडर? You getting my point, isn't it? तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जब मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल, द यूजुअल स्पीड जो होती है आपकी इंस्टैंटेनियस स्पीड या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब ये क्या होती है? कुछ नहीं, जो हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था वही इंस्टैंटेनियस होती है। इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है जो चीज़ उस इंस्टेंट में आपको वैल्यू बताए, यानी कि मैं चला तो उस इंस्टेंट में मेरी वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड कितनी, उस वक्त उस टाइम पे वो इंस्टेंट होता है। इंस्टेंटली बताओ, वो इंस्टेंटेनियस हुआ। लेकिन जो मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, मेरा इंस्टेंट स्पीड और मेरा टोटल स्पीड सेम नहीं होता है ना। यूनिफॉर्म मोशन में आपका इंस्टेंट स्पीड और टोटल स्पीड सेम ही था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होता। यहाँ पे 5 है इंस्टेंट स्पीड, वहाँ पे 3 है इंस्टेंट स्पीड, लेकिन मेरा टोटल स्पीड तो भाई पता नहीं क्या है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकाले मेरा टोटल स्पीड?
प्रीटी श्योर आप बोलोगे ऑफ कोर्स ही बात है सर, 5 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड है, करेक्ट। सॉरी 5 है और 2 मीटर पर सेकंड है, तो आपका हो गया 8 मीटर पर सेकंड, सॉरी 7 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड हो गया, टोटल स्पीड हो गया वो तो। नहीं मुन्ना, मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे मेरी एवरेज स्पीड चाहिए। टोटल का क्या करूंगा मैं, टोटल थोड़ी ना कहीं पे बताते हैं आपको। हाँ तुम कितने तेज आए, हाँ मैं ना पहले 5 में आया था, उसके बाद फिर मैं 10 मीटर पर सेकंड से चला, फिर मैं 15 पे चला, फिर मैं 16 पे चला। हाँ सबको ऐड करो, ये मेरी टोटल स्पीड थी। थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पे आपको मैक्स सिखाया जा रहा है, नहीं हम बात करते हैं मेरी एवरेज स्पीड कितनी थी। मैं बैंगलोर से चेन्नई तक गया, मैं ना एवरेज स्पीड मेरी 60 किलोमीटर पर घंटे की मैं स्पीड से आया। थोड़ी ना मैं ऐड करके बोलूंगा मेरा स्पीड ना 1565 किलोमीटर पर आवर थी, थोड़ी ना ऐसे बोलते हैं, करेक्ट। सो वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे धोखा हो जाता है आप लोगों के साथ, आपको बोला जाता है कि भाई निकालो इसमें एवरेज स्पीड, तो फिर आप मैथमेटिकल एवरेज निकाल देते हो कि हाँ सर यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड था, तो 2 मीटर पर सेकेंड था, तो 5 + 2 7, 7 डिवाइड बाई 2 3.5 मीटर्स पर सेकेंड आपका जवाब हो जाना चाहिए सर, जो गलत है। मैथमेटिकल एवरेज नहीं निकालना होता है आपको व्हेन इट कम्स डाउन टू एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जी हाँ, तो सर निकालना क्या होता है, ध्यान से सुन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों स्पीड स्क्वायर को डिवाइड बाय 2 करो नहीं होता है, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सॉरी। तो याद करने का सिंपल तरीका, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक और तरीका है, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो टोटल डिस्टेंस वुड बी TD, टोटल टाइम वुड बी TT, करेक्ट। इसको शॉर्ट में लिखूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वुड बी TS, डिस्प्लेसमेंट इज S यू नो, एंड टोटल टाइम वुड बी TT। तो मैं इसको तो प्यार से, एवरेज स्पीड वाले को तो प्यार से मैं बोलता हूँ TD अपॉन TT को तो मैं बोलता हूँ टिड्डू अपॉन टिट्टू, बहुत प्यार से। और TS अपॉन TT को तो मैं बोलता हूँ टिस्सू अपॉन टिट्टू। तो दीज आर दी फॉर्मूलाज पीपल फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो उसी फॉर्मूला से अगर मैं यहाँ पे पता करूँ, तो हम पहले वॉक कर रहे थे पॉइंट A से पॉइंट B तक फॉर यू नो कितना कवर किया था हमने, 10 मीटर, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने कवर किया था 6 मीटर, तो 10 + 6 16 मीटर हो गए। वक्त कितना लिया था हमने लिया था वहां से यहाँ तक कितना, 2 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड, तो मेरा वक्त हो गया 5 सेकेंड्स टोटल। सो टोटल डिस्टेंस इज 16 मीटर, टोटल टाइम इज बेसिकली और 5 सेकेंड्स, सो 16 डिवाइड बाई 5 हो जाता है आपका फॉर्मूला, एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 3.2 मीटर्स पर सेकेंड। अगर आप मैथमेटिकल एवरेज निकालते तो 3.5 आता, 0.3 का डिफरेंस है यहाँ पे। मजा आया? हाँ जी, चलिए करते हैं एनसीईआरटी के हर एक सवाल को जो स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के टॉपिक से आया हुआ है। कुल मिलाकर एनसीईआरटी में ही भाई 10 सवाल हैं एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में, और एक्सरसाइज सवाल, वो सारे सवाल अभी हम करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दूंगा। बट डरना मत यार, मैं ना और सेशंस कराऊंगा, तो मैं एक और सेशन सेपरेटली लूंगा एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का, जहां पे मैं टॉप 5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उसके इसके बाद, और वो सेशन लाइव होने वाली है, सो नॉट मिस इट आउट, ठीक है। बट हाउएवर क्या कहते हैं, जो आपको बस ये समझना है कि इन दोनों सेशंस में टॉपिक एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड न्यूमेरिकल्स है, ये आपको डेफिनेटली फर्स्ट टर्म में आएगा ही आएगा आपके एग्जामिनेशंस में, और फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड वेलोसिटी से हमेशा एक सवाल होता है, ठीक है बेटा। चलो इसी बात पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन गाइस। तो पहला सवाल एनसीईआरटी का बहुत सिंपल सा पहला सवाल, ये चैप्टर के बीच का है। एग्जाम्पल 7.1 है, ये आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, है ना। कौन सा ये एग्जाम्पल 7.1, क्या पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स। तो मान लो हम हमेशा हर एक सवाल एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का डायग्राम के साथ ही करेंगे, ठीक है। वो भाई मेरे लिए बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि मैं ना समझ लेता हूँ सवाल को डायग्राम के साथ बेटर, इसलिए, ठीक है। तो पॉइंट ए पे बंदे ने शुरू किया हुआ है और 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड, तो पॉइंट बी तक बंदा गया हुआ है, 16 मीटर का डिस्टेंस है और 4 सेकंड का टाइम है, एंड देन अनदर 16 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स, उसके बाद और 16 मीटर ये बंदा गया है और सिर्फ 2 सेकंड का वक्त लिया है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, हमने बस अभी सीखा, क्या था भाई, टिड्डू अपॉन टिट्टू, है ना, TD अपॉन TT।
टोटल डिस्टेंस कितना है अपना 16 मीटर प्लस 16 मीटर, सो 32 मीटर, और डिवाइड बाई 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड यानी कि 6 सेकंड। तो कितना हो जाएगा जवाब यहाँ पे बेटा 32/6, जो होगा आपका बेसिकली 2 16 एंड 2 3 और 3 को डिवाइड करोगे आप, 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 5.333 करके जा रहा होगा ना, करेक्ट है। 5.333 मीटर्स पर सेकंड बिकम्स योर करेक्ट आंसर, करेक्ट। सो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये बेसिक है। यहां पर हमने ये समझा कि भाई फॉर्मूला ये है और ऐसे अप्लाई करना होता है। अब धीरे धीरे एनसीईआरटी में ही काफी अच्छे सवाल है एवरेज स्पीड ऑफ वेलोसिटी के, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, देयर आर 3 एग्जांपल क्वेश्चंस, देयर आर लॉट ऑफ इंटेक्स क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन आल्सो। लेट्स डू वन बाय वन स्लोली। ये क्लियर हो गया। अब अगर आपको लगता है सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो बेटा सेशन के इमीडिएटली बाद मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और उस टेलीग्राम हमारे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में कम से कम 24-25 हज़ार बच्चे वहां पर भी है, तो वहां पे ज्वाइन करेगा, जहां पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट सेशन के पीडीएफ मिलते जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फिर इसको शेयर कर सकते हो, जो करना आप कर सकते हो, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मिलेगा सेशन के बाद, जो मैंने लिखा हुआ है उसके साथ, कोई और सोल्यूशंस नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं वही प्रॉपर सोल्यूशन है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 2, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, कर ले थोड़ा सा। स्पीड वेलोसिटी, पहला डिफरेंस क्या है भाई साहब, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड योर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड को डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी को पड़ता है, करेक्ट। तो वैसे यहां पे आप क्या लिखोगे, स्पीड डजंट चेंज विद डायरेक्शन, डजंट चेंज विथ डायरेक्शन। लेकिन आप वेलोसिटी क्या लिखोगे, वेलोसिटी के लिए आप लिखोगे चेंजेस विद डायरेक्शन, करेक्ट है। आपको याद है हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी डिफरेंस पढ़ा था, वही सारे चीजें आपको यहां पे भी लिखनी है, चेंजेस विद डायरेक्शन, सेम चीजें लिखनी है यहां पे। तो इसी बेसिस में आपका स्पीड कैन ओनली बी 0 एंड पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, बट योर वेलोसिटी कैन बी 0, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव, करेक्ट है, ठीक है। और ले लो भाई, और भी बहुत सारे, डरो मत, और भी है मेरे पास बहुत सारे। क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बढ़िया। तो ये सारे डिफरेंसेस है स्पीड और वेलोसिटी के, इसके अलावा कुछ और है तो आप ऐड कर लेना, लेकिन ये आता है 2 मार्क्स, इसलिए मैंने 4 पॉइंटर्स लिख लिए ताकि आपके मार्क्स कहीं से ना कटे, ठीक है। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का एक और सवाल। अंडर व्हाट कंडीशंस और कंडीशन is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? कब average velocity, कब जाकर आपका average velocity का magnitude, डायरेक्शन नहीं सिर्फ magnitude becomes equal to the average speed? कब होता है ये, कब होता है ये अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, है ना। when the object is in a straight line motion, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, जब भी एक ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा होता है एक स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्मली, तब जाकर उसका एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड इक्वल होते हैं। बस अभी कुछ देर पहले हमने विद अ वेरी गुड एग्जांपल समझा था, आई होप आपको याद है। आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? सर ये ओडोमीटर क्या होता है? अब आपने कार के अंदर एक ऐसी कार में, मूवीज में, बाइक्स में, स्कूटर्स में, जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उन सब में आपने एक मीटर देखी होगी। जब आप एक्सेलरेशन देते हो, जब आप इसको घुमाते हो, तो जब आप पेडल दबाते हो, तो ये ऐसे ऊपर नीचे जाता है ना, करेक्ट। ये ओडोमीटर नहीं है, समझ गए? इसको स्पीडोमीटर कहते हैं, क्योंकि जब भी ओडोमीटर एंड ऑटोमोबाइल्स की बात सामने आती है, सबके दिमाग में वही सीन आगे आता है, अरे बढ़ रहा है देखो। वो ओडोमीटर नहीं है, वो स्पीडोमीटर, क्योंकि वो आपका स्पीड बताता है, इसलिए वो स्पीडोमीटर है। लेकिन एक और छोटा सा कहीं ना कहीं डिजिटल या तो एक मैनुअल इंडिकेशन होता है, जो आपको ये बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। वो छोटा सा कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है, या तो एक ऐसे एक टर्निंग, ऐसे क्लॉक जैसे टर्न हो रहा होता है, वो है ना, ऐसे घूमता है, वो ऐसे नहीं घूमता है, ऐसे घूमता है, नंबर सोपे होते हैं उस पर, जैसे पुराने कैलेंडर्स या पुराने टाइम क्लॉक्स होते थे ना, वैसे घूमता रहता है, करेक्ट है, अपडेट होती रहती है। उसको हम कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओडोमीटर आपका डिस्टेंस मेजर करता है। बहुत बच्चों का अगर मैं ओडोमीटर बोलूंगा तो जल्दी से बता देंगे कि वो स्पीड मेजर करता है, नहीं, वो स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल आपको फर्स्ट टर्म में आएगा, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, सारे के सारे आते हैं, अच्छे सवाल है। अब 5वां, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन?
भाई जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो उसका पाथ कैसे दिखता है? अरे यार एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन मोशन जैसे दिखेगा। क्यों? क्योंकि इट हैज टू कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई। करेक्ट, ग्रेट, वो भी हो गया। अब आगे, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन, ये भी इंटेक्स सवाल है एनसीईआरटी का, इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि भाई एक सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप, देयर इज अ स्पेसशिप, ठीक है बेटा, देयर इज अ स्पेसशिप, उस स्पेसशिप से एक सिग्नल आ रही है ग्राउंड स्टेशन पे, यहां पर एक क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेशन है, ठीक है, और कितने टाइम में आ रही है? टाइम यहां पे लग रहा है 5 मिनट। ओके, अब 5 मिनट को पहले हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर ले, क्या बेटर होगा? 5 मिनट मतलब होता है 300 सेकंड, सही है, ठीक है, क्योंकि यूनिट मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। What was the distance of the spaceship from the ground station? आपके ग्राउंड स्टेशन और स्पेसशिप के बीच में डिस्टेंस कितना है पूछा जा रहा है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। आपको स्पीड ऑफ लाइट दे दी गई है विच इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। देखा डायग्राम बनाने से कितना ईजी हो जाता है, समझने में कितना ईजी हो जाता है, देखने में कितना ईजी हो जाता है कि नहीं? तो चलो निकालते हैं इसका जवाब। तो आपको पता है कि भाई स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है। आपको निकालना क्या है? आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? टाइम को उस तरफ ला दोगे तो बन जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको दिया हुआ है 3 × 10⁸, टाइम आपको दिया हुआ है 300, तो आपको बस 3 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 9 × 10 पावर। अब ये 2 0 कहाँ? 2 0 मैंने इसको दे दिए, 10⁸ को दे दिया। 10⁸ को अगर मैं 2 0 दे दूं तो क्या हो जाएगा? 10⁻10। सो 9 × 10⁻10 मेरा मीटर्स पर सेकेंड जवाब हो जाता है। इजी, वेरी इजी। 9 × 10⁻10 मीटर्स पर सेकेंड मेरा जवाब हो गया। करेक्ट बेटा। अरे मीटर्स पर सेकंड लिख दिया मैंने। अरे अभिषेक सर क्या कर दिया आपने, लगता है आप भी बुड़बक बन गए हो हैं, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है तो 9 × 10⁻10 मीटर हो गया, मीटर है ना, मीटर हो गया, मीटर। चलो बहुत बढ़िया गाइस, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दैट एज वेल। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन करते हैं। ये 7.3 है आपके एग्जाम्पल का। 7.2 किया था क्या हमने? 7.2 कहाँ गया? अच्छा 7.2 मेरे ख्याल से ना हाँ ये वाला 7.2 है मेरे ख्याल से। नहीं इसके बाद 7.2 था, लेकिन वो मेरे ख्याल से डिस्टेंस, ये स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड नहीं था मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, 7.3 भी करते हैं। ठीक है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, उषा जी 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम कर रही है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये स्विमिंग पूल है। ठीक है, ये स्विमिंग पूल है और ये स्विमिंग पूल का डिस्टेंस कितना है भाई? 90 मीटर का है। बढ़िया, ठीक है। अब शी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट। 180 मीटर्स यानी कि हमारी उषा जी यहां गई 90 मीटर और फिर वापस आ गई 90 मीटर, है ना। तो 90 जाते वक्त 90 आते वक्त तब तो 180 मीटर होगा ना, करेक्ट है। तो उषा जी जहां से शुरू करी थी वहीं पे वापस आ गई। ओ तो माने उन्होंने एक लैप मारा, एक राउंड कर दिया उन्होंने। ठीक है, इन अ मिनट। और उन्होंने इसको कितना टाइम में किया? इन्होंने टाइम लिया सिर्फ 1 मिनट, जो हम एक सिविलाइज लोगों की तरह 60 सेकंड यानी कि सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, 60 सेकंड्स। बढ़िया, ठीक है। अब फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे सर आपको कैसे पता स्ट्रेट आई है? वो देख लो भाई, सेम स्ट्रेट पाथ। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो दोनों निकालना है, एवरेज स्पीड भी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। चलो एवरेज स्पीड निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? टिड्डू अपॉन टिट्टू। ठीक है, ठीक है भाई। टोटल डिस्टेंस कितना है? 90 90 180। टोटल टाइम कितना लिया? 60 सेकंड्स, बराबर 0 0 कट गया, सो 3 मीटर्स पर सेकंड, है ना बेटा। 6 3 3 मीटर्स पर सेकंड। सो शी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर बैक ऑन द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, बराबर, एवरेज स्पीड खत्म। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी तो आप स्पैम कर लो अभी चैट में ऑलरेडी। उसका फॉर्मूला क्या है? टिस्सू अपॉन टिट्टू, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? यार ये बंदी जहां से शुरू कही वहीं वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। टाइम कितना है? 60। 0 / 60 0 है नहीं हो, है ना। क्यों? क्योंकि अगेन उषा ने जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गई। सो द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज द सेम। डिस्प्लेसमेंट वही होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। मैंने यहां से शुरू किया, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, फिर मैं यहां तक गया, मेरा फाइनल पोजीशन है। मेरे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है? वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट है। तो ये दोनों पॉइंट सेम ही है, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 हो जाता है। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0 हियर, करेक्ट। तो 7.3 अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। अब ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सवाल में हम आ चुके हैं। एक्सरसाइज में 2 सवाल है और बहुत प्यारे प्यारे।
दूसरा सवाल तो एक्चुअली इनफैक्ट बहुत अच्छा है, वो मतलब अच्छा लेवल का है और बहुत बार आपको एनटीएससी जैसे एग्जामिनेशन में, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में, ओलंपियाड्स में और इन सारी जगहों पर पूछा जाता है। ठीक है, सो जोसेफ, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। चलो जोसेफ का पाथ बनाते हैं। ठीक है, वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स। 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में कितना आएगा? 120 सेकंड्स। ठीक है, तो कर लेते हैं ना, स्टार्टिंग से चीजें क्लियर लगते हैं। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। इसके बाद वो घूम कर इस पॉइंट तक आते हैं और इसका डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। ठीक है, इन हाउ मच टाइम? इन अनदर 1 मिनट। तो यहां पे उन्होंने टाइम लिया 60 सेकेंड्स का। ठीक है, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी? तो ए टू बी और ए टू सी दोनों पार्ट्स के लिए हमें निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आ जाओ, आजा आजा, पहले हम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालेंगे ए टू बी वाले पार्ट के लिए। मिक्स नहीं करना, 4 चीजें निकालनी है आपको, ए टू बी के लिए स्पीड वेलोसिटी, ए टू सी के लिए स्पीड और वेलोसिटी। तो ये अच्छा प्रॉपर 3 मार्क का सवाल है। ठीक है बेटा, तो ए टू बी पहले हम पकड़ते हैं और इसके लिए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए टू बी के टाइम पे टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर है ना, ये वाला पार्ट है ए से बी तक 300 मीटर और टाइम कितना लिया है? 120 सेकेंड। 0 कट जाता है, 6 5 30, 6 2 12, तो आपका जवाब आता है 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। है ना, कैलकुलेशन हो गया, करेक्ट है? 2.5 हो गया ना, 6 2 बार, 6 5 बार, तो 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे आप क्या करोगे, वैसे आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल दोगे। मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ एवरेज वेलोसिटी आपके लिए। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, टाइम कितना है, सेम आपको दिखेगा भाई एवरेज वेलोसिटी होता है टिस्सू अपॉन टिट्टू। यहाँ पर सर डिस्प्लेसमेंट तो भी 300 मीटर ही है और टाइम तो आप यहाँ पर भी 120 ले रहे हो, तो सर एवरेज वेलोसिटी भी 2.5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। दोनों 300/120 है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। तो ए टू बी में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हो गई, बराबर, सॉर्टेड। अब हम करेंगे बी टू सी के लिए। ठीक है, तो बी टू सी के लिए मतलब ए टू सी के लिए करना है ना हमें। चलो कलर बदल देते हैं, कौन सा करके है, व्हाइट पे कर ले। ठीक है, व्हाइट पे करते हैं, इसको भी मैं अलग से कर लेता हूं। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है ए से सी के लिए, बराबर, ओके, और एवरेज स्पीड निकालना है, तो निकालते हैं। अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या है टोटल डिस्टेंस? ए से सी तक 300 मीटर प्लस 100 मीटर, 400 मीटर टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टाइम कितना है? 120 सेकंड और 60 सेकंड, 118 सेकंड। तो 0 कट गया, तो यहाँ पे आएगा 220/9, 20/9 यानी कि 9 2 18.2, दोबारा आएगा 18, फिर 2.22 होते जाएगा, 2.22 मीटर्स पर सेकंड। जवाब आपका यहां पर भी आ गया। डन, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहीं पे कर लो, नहीं थोड़ा यहां पे कर लेते हैं ना। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 300 मीटर उस तरफ, 100 मीटर इस तरफ, बाकी बचा कितना? इनिशियल पोजीशन ये आपका है, ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो आपका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस कितना हो गया? 200 मीटर, करेक्ट। हाँ, तो 200 मीटर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम आपका अगेन दोबारा हो गया भाई 180 सेकेंड। 0 कट गया, तो ये बचेगा 10/9 और 10/9 जवाब है, तो 9 1 9, 1.111 जाता रहेगा मीटर्स पर सेकेंड। बढ़िया, सही है। तो आपने ए टू बी के लिए निकाल दिया और ए टू सी के लिए भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल दी। अच्छा सवाल था ना, मैंने बोला था। इससे अच्छा सवाल आने वाला है अगले वाला सवाल, जो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का और काफी प्यारा है। लेट मी शो इट टू यू। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, मैं कलर चेंज कर देता हूं मेरा थोड़ा पेंसिल का, पेन का, ठीक है, येलो कर लेते हैं। हाँ, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 km/h। ठीक है, अब्दुल भाई, यहां पे कर लेते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, कि ऊपर बना दो, नहीं ये बना दो, ऊपर बना दो। अब्दुल पॉइंट ए, जो उसका घर है, वो अपने स्कूल तक जाता है और यहां पर उसकी स्पीड बताई जा रही है ना। देखो, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड, तो यहां पर स्पीड बताई जा रही है उसकी 20 km/h, स्कूल, घर से स्कूल तक स्पीड बताई जा रही है, डिस्टेंस और टाइम नहीं बताया जा रहा, इसलिए डिफरेंट है सवाल। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 km/h। वापस आते वक्त
उसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। ओए होए, अच्छा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल स्ट्रिप? अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सर? ना डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पे दोनों नहीं दिया गया, हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही बात। बहुत सारे आप लोग क्या सोचोगे, सर स्पीड तो दिया हुआ ना, मैथमेटिकल एवरेज निकाल दो। 30 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 50/2 25 मीटर पर सेकेंड। सही जवाब होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैथमेटिकल एवरेज मैंने बताया था एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होता है, तो आप एवरेज नहीं निकाल सकते हो। यहां पे गलत जवाब होगा आपका। तो सर इसको कैसे करें? सेम तरीका, डिस्टेंस निकालो, टाइम निकालो, फिर जवाब निकालो। सर दिया तो नहीं है, फिर कैसे निकाले? अज्यूम करो मेरे भाई, अज्यूम करो। कैसे? आप ये अज्यूम करो, ठीक है, आप ये अज्यूम करो कि डिस्टेंस मान लो कि d है। क्या है भाई डिस्टेंस? a से b तक डिस्टेंस d है, मान लो। ठीक है, तो जाते वक्त डिस्टेंस d, आते वक्त डिस्टेंस d, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? d + d, यानी कि 2d। बहुत बढ़िया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? d + d 2d। टाइम कितना हुआ निकाल देते हैं। मान लो जाते वक्त a से b जाते वक्त टाइम, ठीक है, टाइम में अज्यूम करता हूं, यहां कर लेता हूं, ठीक है, टाइम में अज्यूम करता हूं, यहां कर लेता हूं भाई, यही बेटर है, t1। तो स्पीड और डिस्टेंस से टाइम निकाल सकते हो। हाँ सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो मैंने d माना है यहां पर, और स्पीड कितना है? 20। नोटेड। वैसे सर t2 निकाल सकता हूं मैं, टाइम आते वक्त का टाइम निकाल सकता हूं। बिल्कुल निकालो भाई। सेम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरा? d माना है मैंने, स्पीड कितना है मेरा? 30। अब मेरा टाइम भी निकल गया। सो व्हाट इज माई टाइम? माई टाइम इज t1 + t2, जाने का टाइम, आने का टाइम। तो टोटल टाइम आ गया मेरे को। अब मेरे को बस वैल्यू डालना है ना। सो माई d + d वुड बी 2d डिवाइड बाई t1 विच इज d/20 plus t2 which is d/30. Here I have the answer. आपको लग रहा है सर d तो फिर भी है ना, वेरिएबल में कैसे जवाब आएगा? नहीं आएगा। आप करके देखो, सॉल्व करो उसको, नहीं आएगा जवाब। ठीक है, कैसे देखो, ठीक है, 2d ऊपर है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, 30d + 20d 50d। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड से एलसीएम निकाल रहा हूं, अपने मेथड से निकालो आप, ठीक है, 20 × 30। तो क्या हो गया भाई? dd कट गया। देखो देखो, dd कट गया ना, अपने आप कट गया dd। एलसीएम जब मैंने निकाला, मेरा d अपने आप कट गया। यहां पर मेरा d कट चुका है। मेरा जवाब आ रहा है यहां पर 2 ऊपर बचा हुआ है और नीचे 5 1 जा 5 4 जा। माई आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाई 4 × 3 12। ये 12 ऊपर चल जाएगा तो मेरा आएगा 2 × 12 इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। दैट्स द आंसर। देखा? हाँ, ऐसे सवाल बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये सवाल आपको 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो या फाइनल एग्जामिनेशन। कभी कभी कुछ स्कूल्स 3 मार्क्स के लिए भी देते हैं, लेकिन मेजरली ये सवाल 5 मार्क्स के लिए, क्योंकि आपको पहले डिस्टेंस निकालना होता है, फिर टाइम निकालना होता है, फिर उनका एलसीएम निकालना होता है, उसके बाद फाइनली कैलकुलेशन निकालना होता है। तो आपको 5 मार्क्स प्रॉपर मिलने चाहिए। ठीक बेटा? और देखा, मैथमेटिकल एवरेज के सेम नहीं है, 25 नहीं आएगा, 24 आया आपको। तो दैट इज हाउ इट इज पीपल। अब लेकिन इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, और वो शॉर्टकट तरीका हम नेक्स्ट लाइव सेशन में सीखेंगे, जहां पर मैं आपको करवाऊंगा टॉप 5 न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी व्हिच कैन गारंटीडली एक्सपेक्ट इन योर फर्स्ट टर्म एंड योर फाइनल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद कोई ऐसा सवाल बचेगा नहीं जो आप एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के साथ नहीं कर पाओगे अपनी पूरी जिंदगी में। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी आपको वहीं पे सिखाऊंगा, तो फोटो ले लीजिएगा। और जैसा मैंने कहा, इसके पीडीएफ लिंक के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जाने से पहले ये रहा आप लोगों के लिए आज के 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस। 2 सवाल हैं, इन दोनों का सवाल का जवाब मुझे होमवर्क में चाहिए। और जिन बच्चों ने भाई साहब पिछले बार होमवर्क का जवाब दिया, तो मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था ना सबका नाम, तो वैसे ही मैं नेक्स्ट सेशन में भी इन होमवर्क टॉप 5 स्टूडेंट्स का नाम मैं नेक्स्ट सेशन के होमवर्क रॉकर्स के ग्रुप में दिखाऊंगा। ठीक है, बढ़िया। चलो इसी के साथ
खत्म करते हैं आज का सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल. ऑल्सो सब्सक्राइब टू अभिषेक सर वेदांतु के शॉर्ट्स चैनल पे, जहां पर हम थोड़ा रोस्टिंग और कॉमेडी करते हैं, पता लग गया होगा आपको. और स्पेक्ट्रम चैनल, जहां पर एनिमेटेड तरीके से हम साइंस के बारे में सीखते हैं. दोनों चैनल सब्सक्राइब करिएगा. और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो अभिषेक सर अंडरस्कोर वेदांतु मेरा इंस्टा आईडी भी है. आप वहां पर भी हमारे फैमिली का भाग बन सकते हो. और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, सारे चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में. तो गाइस, इट वाज क्रेजी मीटिंग यू ऑल टुडे एंड आई एम होपिंग कि क्लास 9th के इन सारे वीडियोस को आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो भी जरूर कमेंट्स में बताइएगा एक बल्ले बल्ले के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ. एक थंडर हाई फाई हो जाए मेरे 9th वालों के लिए. ठीक है बेटा, चलो. पीस.